हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं डॉक्टर आर एस अग्रवाल बुक का। डॉक्टर आर एस अग्रवाल बुक में अभी तक की क्लासों में अपन ने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और उसके साथ में डिस्काउंट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर। टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ने से पहले उसके थोड़ी पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। चलो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना चैप्टर है टाइम एंड वर्क। क्या चैप्टर है? टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या? समय और क्या कार्य। इसी से रिलेटेड है पाइप और सिस्टम। क्या? पाइप और सिस्टम सेम टू सेम इसकी क्या है? कॉपी है। आगे बात समझो। अब देखो इसमें क्या होता है? टाइम और क्या होता है? वर्क। इनमें क्या रेशियो है, मतलब कि ये किस आधार पे काम करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें क्या होगा? काम होगा और काम हमेशा और हमेशा कितना होगा? एक होने वाला है। टोटल जितना भी काम है वो क्या है? अपने आप में एक है। या अपन मान सकते हैं इसको, ये अपने आप में क्या है? 100% की वैल्यू अपन क्या ले सकते हैं? एक है। कि टोटल जितना भी काम है उसको अपन ने एक मान लिया। नेक्स्ट, अब देखो कोई आदमी काम करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? कैपेसिटी होगी। क्या होगी? कैपेसिटी, जिसको अपन एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कार्य क्षमता। क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। तो देखो बस यही है नॉर्मल सा फंडामेंटल 1/, इसको क्या लिख देते हैं अपन? कैपेसिटी लिख देते हैं। बस इतना सा फॉर्मेट है। अगर टाइम एंड वर्क में आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया, यानी कि ये क्या लग गई यहाँ पे? एक तरह से फिजिक्स लग गई। अगर आपको ये फिजिक्स समझ में आ गई, ये रूल, ये फंडामेंटल समझ में आ गया, तो आप क्या कर सकते हो? टाइम एंड वर्क चैप्टर को आसानी से कर सकते हो। अब ये क्या है, इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो टाइम, समय, कार्य, कैपेसिटी। जिस बंदे को, ठीक है, टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, इट मीन्स उसकी कैपेसिटी क्या है? कम है। देखो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, समय, रेशियो, कार्य क्षमता। क्या? कार्य क्षमता। इट मीन्स पहली स्टेप ये है, अगर किसी बंदे को काम करने में समय ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है? कम है। समय अधिक तो कार्य क्षमता क्या हो गई? कम हो गई। आगे बात समझो। दूसरी बात, अगर किसी बंदे को कार्य करने में समय कम लग रहा है, क्या लग रहा है? कम लग रहा है। इट मीन्स उसकी कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है, यानी कि क्या है? अधिक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्या है? 50 चॉकलेट, ठीक है। इनको खाएंगे कौन? 2 बंदे, ये एक बंदा और ये दूसरा वाला बंदा। आगे बात समझे। ये खा जाता है इनको कितने मिनट में? 10 मिनट में। और ये खा जाता है इनको कितने मिनट में? 5 मिनट में। इतनी बात समझ में आ गई। 50 चॉकलेट ये 5 मिनट में खा रहा है और ये 10 मिनट में खा रहा है। देखो अब टाइम ज़्यादा किसको लग रहा है? इसको। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। इसको टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। नॉर्मल सी बात है, जिस बंदे की कैपेसिटी ज़्यादा है उसको कार्य करने में समय या फिर टाइम कम लगेगा, और जिस बंदे की कैपेसिटी कम है उसको कार्य करने में समय ज़्यादा लगेगा। बस नॉर्मल सा फंडामेंटल है। अगर आपको ये आता है तो सारा क्वेश्चन क्या है? बहुत ही ईजी वे से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। बस इतना ही मेथड है इसमें, और इसका कोई बड़ा रोल नहीं है। अगर आपको ये इतना समझ में आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। क्या? टाइम किसके है? ये 1/c के, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती है, 1/c। आप समझ गए होंगे इस बात को। आपको इतना ही याद रखना है कि टाइम उसकी कैपेसिटी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। टाइम ज़्यादा, कैपेसिटी कम। कैपेसिटी ज़्यादा तो टाइम कम। आगे बात समझो। और अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उनको सॉल्व आउट करते चले जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और अर्थमेटिक का देखें, अर्थमेटिक की बुक में देखें तो ये क्या है? सबसे इजी टॉपिक है। इसके जस्ट बाद में कौन सा पढ़ लेंगे? पाइप एंड सिस्टम पढ़ लेंगे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब अपन फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से अपन फाइंड आउट करेंगे, और किस मेथड के द्वारा? एलसीएम मेथड के द्वारा अपन इनको फाइंड आउट करेंगे। देखो ध्यान से सुनना। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है।
यदि दोनों मिलकर इस कार्य को एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो ए बंदा है वो 6 दिन में कर रहा है, जो बी बंदा है वो कितना 12 दिन में कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी कार्य है वो अपने आप में क्या है 100% है, एक है, ठीक है, टोटल वर्क। तो अपन को पता नहीं कि कार्य एक्चुअल में है कितना, तो अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से क्या हो, पूरी पूरी डिवाइडेड हो। तो देखो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। ये किसका रिजल्ट था, टाइम का, और अपन को टाइम और किसका रिजल्ट चाहिए, उनकी कैपेसिटी का रिजल्ट चाहिए। आगे बात समझो, 12 टोटल काम है, 6 दिन में कर रहा है, इट मीन्स एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। 12 काम को 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में एक काम कर रहा है। देखो यहाँ से समय गुणा कार्य क्षमता, क्या, समय इंटू कार्य क्षमता इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका कुल कार्य। ये बात समझ में आ गई कि समय की मल्टीप्लाई अगर अपन उसकी कार्य क्षमता से करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, टोटल काम आ जाएगा। ध्यान से सुनो, समय कितना है 6 इंटू कैपेसिटी कार्य क्षमता कितनी है 2, टोटल काम कितना आ गया 12। आगे बात समझो, देखो यहाँ से अब मान लो आपके पास क्या है, कुल कार्य है, कार्य क्षमता है, तो आप समय निकाल सकते हो। अगर आपके पास समय है, कुल कार्य है, तो आप उनकी कैपेसिटी निकाल सकते हो। अब अपने पास क्या है, टोटल काम कितना है 12 है। आगे बात समझो, ए है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और जो बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो देखो दोनों की कैपेसिटी जोड़ें, दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। टोटल काम कितना है 12 काम को 3 की स्पीड से करेंगे तो क्या आएगा 4 डेज। कितना आंसर आ जाएगा 4 डेज। थोड़ा सा क्या है कि स्लो भी चल रहा है, आवाज़ में भी डिफरेंस है, काफ़ी टाइम बाद में क्लास हो रही है कि क्या है कि थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से ये इश्यू हो रहा है। बट आप कंटिन्यू बने रहना, आपको आगे वाले क्वेश्चन में बहुत ही फास्टली करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार्य को 12 दिन में तथा ए प्लस बी दोनों मिलकर इसे 8 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए अकेला 12 दिन में और बी के साथ मिलके 8 दिन में वो समाप्त कर रहा है। तो अपन टोटल काम निकाल लेंगे, तो टोटल काम कितना आ जाएगा 24। 24 ऐसी संख्या इन दोनों से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। कैपेसिटी इसकी 2 और इसकी 3। यहाँ पे कौन है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। कौन है, यहाँ पे ए अकेला काम कर रहा है और यहाँ पे दोनों मिलके काम कर रहे हैं। आगे बात समझो, अब देखो आपसे पूछा जाए बी की कैपेसिटी कितनी है, क्या बी की कैपेसिटी कितनी है, तो दोनों की 3 है, उसमें से एक की अकेले की कितनी है 2, तो 3 में से 2 चला गया तो क्या शेष रहेगा 1। ये किसकी कैपेसिटी आ गई, बी की कैपेसिटी आ गई। तो 12 को किससे डिवाइड करोगे, 1 से, कितना रिजल्ट आ जाएगा 12 डेज, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन व 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी, ये कर रहा है 10 दिन में, ये कर रहा है 15 दिन में और ये कर रहा है 18 दिन में। उसने कहा है कि तीनों मिलके, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो आप। 60 आ सकता है क्या, 60 नहीं आ सकता, 60 से ज़्यादा 90, 90 आ गया। 90 को 10 से डिवाइड करोगे, इसकी कैपेसिटी 9 आ जाएगी। 15 छिके कितना होता है 90 आ गया, और 18 पंजों कितना होता है 90 आ गया। ए कर रहा है, ए की कैपेसिटी 9, बी की कैपेसिटी 6 और सी की कैपेसिटी 5। अगर तीनों साथ मिलके काम करेंगे तो कितना कर लेंगे, 20 काम कर सकते हैं। कितना काम करवाना है 90, 90 बट्टे 20 काट लो, कितना आ जाएगा 4.5 डेज। और आपके एग्ज़ाम के अंदर भी कैसा ऑप्शन मिलेगा 4.5 डेज, ऐसा नहीं मिलेगा 4.5। जहाँ तक हो सके क्या मिलने वाला है 4 सही 1/2 क्या डेज। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग, कौन ए 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है।
यदि ये दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान से सुनो, 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। टोटल एक काम है उसका, ये क्या कर रहा है, 2/5 हिस्सा। तो 2/5 हिस्सा कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो एक हिस्सा कितने में करेगा, 12। ये इसके बट्टे में आ जाएगा, क्या 2 × 5। इसको इससे काट लो तो टोटल काम ये कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। ये 3/4 हिस्सा 15 दिन में कर रहा है, क्या 3/4 हिस्सा 15 दिन में। तो पूरा हिस्सा, एक हिस्सा 15/3 × 4, इसको इससे काट लो 5, ये क्या आ गया 20। इट मीन्स ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। दोनों का एलसीएम 60। यहाँ से स्पीड 2, यहाँ से स्पीड 3, दोनों साथ मिलके करेंगे तो 60 काम को 5 की स्पीड से करेंगे। कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 12 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आपको ये बट्टे में ना रख के एक टोटल काम निकाल लेना है कि एक काम वो कितने दिन में कर सकते हैं। जैसे ये 5 काम था, उसमें से ये 2 काम 12 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल 5 काम और करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में कंप्लीट करेंगे। टोटल एक काम निकाल लेना, आंसर फास्ट आ जाएगा। अब अपन फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए मिलकर इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर सकेंगे, बी अकेला इसे कितने दिन में कर सकता। अपन को बी से पूछा है, तो ए प्लस बी कर रहे हैं, फिर बी प्लस सी कर रहा है, फिर सी प्लस ए कार्य कर रहा है। ये कर रहे हैं 20 दिन में, ये 15 दिन में, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल काम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 × 3 = 60, 15 × 4 = 60 और 12 × 5 = 60। टोटल अपन कैपेसिटी देखें तो 5 और 4 9, 9 3 12, कितनी आ गई, 12 आ गई। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, सी भी 2 बार काम कर रहा है। इट मीन्स ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये रिजल्ट है। ये कितना है, 12 है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 2a + 2b + 2c = 12। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लो, a + b + c = 12। 2 से ये कट जाएगा तो a + b + c की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये 12 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो अपन को पता चला कि a + b + c का रिजल्ट क्या है, 6 है। अपन से पूछा है, अगर अपन से ये पूछता कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 60/6 कितने दिन आ जाता, 10 दिन आ जाता। बट अपन से पूछा है कि ओनली फॉर बी कितने दिन में करेगा, तो तीनों की कैपेसिटी में से अपन ए और सी की कैपेसिटी घटा देते हैं। किसकी कैपेसिटी शेष रहेगी, बी की। ए और सी की कितनी है, 5। तो देखो ए और सी का रिजल्ट है 5, तो b + 5 = 6। बी का रिजल्ट इतना आ गया 1, यानी कि बी की कैपेसिटी कितनी है, ओनली फॉर 1। और इससे 60 काम करवाएंगे तो 60/1, यानी कि कितने दिन में आ जाएगा, 60 डेज में आंसर अपना आ जाएगा। आपको निकालना है ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन, सॉरी बी का तो रिजल्ट निकाल लिया अपन ने, ए और सी कितने दिन में करेंगे, प्लस में ए प्लस सी है क्या, ये तो आंसर है। आपको ये 2 क्वेश्चन निकालने हैं कि ए कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगर ये नहीं समझ में आए तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना। वैसे आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होने वाले हैं, उनमें अपन कवर कर लेंगे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। देखो क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ये क्या है, कैपेसिटी है। तो टाइम क्या आ जाएगा, इनका अपोजिट, यानी कि 1:2 आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। यहाँ से अगर ये 2 दिन लेता है बी, तो ए कितना ले रहा है, 1 दिन। ये बोल रहा है अंतर कितने का है, 1 का।
1 का नहीं होना चाहिए, कितने दिन का होना चाहिए, 10 दिन का। तो इंटू 10, यानी कि अगर किसी कार्य को ये 20 दिन में कर रहा है तो ये कितने दिन में करेगा, 10 दिन में ही करेगा। अब देख लो, बी 20 दिन में कर रहा है, ए 10 दिन में कर रहा है, कितने का डिफरेंस आ गया, 10 दिन का डिफरेंस आ गया। अपन से क्या पूछा है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो टाइम का रिजल्ट आ गया, एक और बी, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में, दोनों का एलसीएम 20, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। आगे बात समझ में, दोनों साथ मिलके काम करेंगे, 3 काम करेंगे, 20/3, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 6 आ गया। 6 का मतलब 18 हो गया क्या, हाँ, 6 से 2/3 डेज। बड़ा ही क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। एक की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। एक की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यानी कि बी की 1 है तो एक की कितनी है, 2 है। आगे पढ़ो, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। इनकी दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 2 और 1 3, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 14 × 3। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने अभी बताया था आपको कि समय इंटू उनकी कार्य क्षमता, ठीक है, तो क्या आएगा, टोटल काम, क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। इनकी कैपेसिटी कितनी है, 2 और 1 3, तो टोटल कितनी कैपेसिटी, 3 इंटू कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 14 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना आ गया, 14 × 3 टोटल काम आ गया। उसने पूछा है कि इस टोटल काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 2, इससे इसको काट लो 7 बार। ए अकेला कितने दिन में करेगा, 21 डेज में करेगा। आगे बात समझें। और देखो आगे इसको अगर अपन प्रूफ करना चाहिए कि ये क्वेश्चन सही है क्या, तो ये क्वेश्चन अपन चेकआउट करते हैं। ये 21 दिन में कर रहा है, तो ये 14 × 3, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1, तो ये 1, तो ये कितना आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 4 × 12 हासिल 1, 42 आ गया। आगे बात समझें, ये कितने दिन में करेगा, 42 दिन में। ध्यान से सुनना, ए और बी, ए कर रहा है 21 दिन में, बी कर रहा है 42 दिन में, दोनों का एलसीएम 42, 21 दूनी 42 और 42 का 42 से डिवाइड करोगे तो 1। अब देखो ए की कैपेसिटी 2, बी की कैपेसिटी 1, ये यहाँ पे दे रखा है कि इसकी कैपेसिटी इससे क्या है, 2 गुनी है, और ये क्या हो गया, अपना रिजल्ट आ गया। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अपन बहुत ही फास्टली कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो इनको अच्छे से रिपीट कर लेना। बस आपको ये एक ही मेथड याद रखना है कि टी और ये सी में क्या रिलेशन है। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ के चला गया। शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। ए और बी है, ये 20 दिन में और ये 25 दिन में, दोनों का एलसीएम 100, यहाँ से 5 और यहाँ से 4। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9। दोनों ने मिलके काम किया और 5 दिन लगातार काम किया। इट मीन्स कितना काम कर लिया उन्होंने, 45 काम कर लिया। टोटल काम कितना था, 100, उसमें से 45 कर चुके हैं, कितना शेष रहा, 55 काम शेष रहा। अब क्या हुआ, 5 दिन बाद में काम छोड़ के कौन चला गया, बी कार्य छोड़ के चला गया। तो अब काम कौन करेगा, ओनली फॉर ए करेगा। काम कितना शेष रहा, 55। किस स्पीड से, 5 की स्पीड से, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 11 डेज में। क्वेश्चन 2 बनेंगे, टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 11 दिन यहाँ से, 5 दिन यहाँ से, तो टोटल दिन कितने लग गए, 16 डेज। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष कार्य समाप्त हुआ 11 दिन में। बड़ा ही क्या है, इजी क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए और बी किसी कार्य को 7 व 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, ये 7 दिन में, ये 8 दिन में। एलसीएम लेंगे 56, 8 7 56, तो यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से 7। इतनी प्रोसेस तो आपको आनी चाहिए। यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य प्रारंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में
कंप्लीट होगा। इसने कहा है कि पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, ऐसे वो कार्य करते रहें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। 2 दिन में पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी काम किया, तो 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया, 15 काम कंप्लीट हो गया। इट मीन्स अपन को करवाना कितना है, 56 काम करवाना है। तो यहाँ से इसकी किससे मल्टीप्लाई करेगी, इसके पास पहुँच जाए तो 45 आ जाएगा। 3 से करेंगे क्योंकि 4 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, वो अपन को करवाना नहीं है। तो यहाँ से देखें तो 6 दिन में अपना कितना काम कंप्लीट हो चुका है, 45 काम कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से सुनो, 6 दिन में 45 काम कंप्लीट हो चुका है। 6 दिन का मतलब पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। अब 7वें दिन काम कौन करने आएगा, एक काम करने आएगा। तो 6 में 1 जोड़ देता हूँ, 7वें दिन एक काम करने आएगा तो कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। 45 और 8 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 होता है क्या, 53 काम हो चुका है। 7 दिन में कितना काम हो चुका है, 53 काम हो चुका है। अब आगे पढ़ो। 8वें दिन कौन काम करने आएगा, बी काम करने आएगा। ये कितना काम कर सकता है, 7 काम कर सकता है। तो देखो 8वें दिन काम करने आएगा, 3 काम शेष रहा है अपना, 56 में से 53 चला गया, 3 काम। ये कितना कर सकता है, 7, तो 3/7। पहले कितने दिन लग गए, 7, तो अपना रिजल्ट हो जाएगा 7 सही 3/7 डेज। काम किसने ख़त्म किया, काम बी ने ख़त्म किया। काम किसने प्रारंभ किया, काम ए ने प्रारंभ किया। किसने ज़्यादा दिन काम किया, दोनों ने वैसे तो इक्वल काम किया, बी ने थोड़ा कम काम किया। क्या किया, कम काम किया। आपसे पूछा जाए कि काम कौन से दिन समाप्त हुआ, काम 8वें दिन समाप्त हुआ, क्योंकि 7 से 3/7 दिन लग गए, यानी कि 8वां दिन आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 2 आदमी व 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, जबकि 3 आदमी व 2 लड़के मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं या फिर समाप्त कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से सुनो, 2 आदमी प्लस 3 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं, तो देखो ये कर रहे हैं कितने दिन में, 10 दिन में। इतना ही काम क्या बोल रहे हैं, 3 आदमी प्लस 2 बॉयज मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। अपन से पूछा है कि 2 आदमी प्लस 1 बॉय मिलके इस टोटल काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बहुत ही इजी वे से अपन फास्टली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि 2 आदमी और 3 बच्चे मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ये आदमी हो गया, ये देखो उनका टाइम 2 आदमी है, ठीक है। दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल काम आ जाएगा। ये इतने आदमी वर्कर हैं, इनकी दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल काम आ जाएगा। फिर अपन से पूछा है कि अगर इतने आदमी हो और इतने बच्चे हो तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो सिंपल सा मेथड है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। M फॉर मेन, B फॉर बॉयज, तो 20M प्लस 30B इक्वल टू यहाँ से 8 दिया 24M प्लस 16B। M को एक साइड, B को एक साइड। तो ये देखो इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 4M, ये इधर आके तो 14B, ये इतना आना चाहिए आपको। इससे ये काटोगे 2 और ये 7, यानी कि 7B इक्वल टू 2M। अगर M अपॉन B का रिजल्ट निकालें तो क्या आ जाएगा, 7/2। इट मीन्स M की कैपेसिटी 2 और बॉयज़ की कैपेसिटी 7। ये बात समझ में आ गई। अब अपन को टोटल काम चाहिए, तो आप इसमें भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, इसमें भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, दोनों में रिजल्ट एक ही आने वाला है। देखो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे 2M प्लस 3B, ठीक है। टोटल इंटू में 10, देखो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2, टोटल का क्या है इंटू में 10। ये 7 दूनी 14 और 6 20 हो गया। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुटअप करो 3M प्लस 2B इंटू में क्या 8, 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू
ये क्या आया 2 आया क्या, इंटू में 8, 7 और 3 10, 10 और 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 4 आएगा। कहीं कोई मिस्टेक की है क्या, नहीं की है। तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया 7 या 21, 21 और 4 कितना हो गया 25, यानी कि 25 इंटू 8, 25 8 कितना होता है 200। टोटल काम दोनों से क्या आएगा सेम ही आएगा, जो आपको इजी लगे उससे कर लेना। अब अपने पास आ गया कि टोटल काम कितना है 200 है, यहाँ से रख लो, इसमें मैन और जो बच्चे हैं उसकी कैपेसिटी रख लो। तो 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2, ये 9 हो गया, 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया, इतना ही होगा क्या, 2 आदमी और 1 बच्चा, तो 7 दूनी 14 प्लस और ये कितना हो गया ये 2, 16 आ गया रिजल्ट टोटल बट्टे 16, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, यहाँ से 2 यहाँ से 25, यानी कि कितने दिन आ जाएंगे 12.5 डेज। बड़ा ही क्या है सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, जितना क्वेश्चन में कहा है उतना अपन ने लिख दिया। फिर मैन और बच्चे की कैपेसिटी निकाल ली, इस कैपेसिटी को इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, दोनों में से एक में रख लो, क्या आ जाएगा टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम कितना आया 200। अब इसमें अपन वैल्यू कैपेसिटी रख देंगे, दोनों की कैपेसिटी आ जाएगी, दोनों टोटल काम में कैपेसिटी का भाग दे देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, ये थोड़ा आपको फास्टली करना पड़ेगा वरना 1 मिनट में तो क्वेश्चन होगा नहीं। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ये क्या आ जाएगा रूटीन में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और अपना ये क्या है लास्ट क्वेश्चन है, फिर आएगी 15A, इसको पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। ये बोल रहा है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 8m इंटू 20 इक्वल टू यही 8 महिलाएं 32 दिन में कर सकती हैं, तो 8 इंटू W, ठीक है 8W यानी कि 8 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं 32 दिन में कर रही हैं। अपन से पूछा है कि 5 मैन प्लस कितनी 8 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकती है। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, जो कट रहा है उसको काट लो, 8 से 8 को काट लो, इसको 4 से काटोगे 5 बार और इसको 4 से काटोगे तो 8, 8 चौक 32, यहाँ से क्या आया 5m इक्वल टू 8W, W नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 और 5, मैन की कैपेसिटी 8, W की कैपेसिटी 5, इसमें वैल्यू पुटअप कर दो या फिर इसमें कर दो, रिजल्ट एक ही आने वाला है। तो देखो ये कितना हो गया 8m इंटू 20, 8 इंटू 8 इंटू 20, 8 घंटा कितना होता है 64 होता है, 64 होता है, 64 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, किससे 20, 64 को 20 से 8 आ गया और यहाँ से 12 आ गया, ठीक है तो कितना आ गया 1280 रिजल्ट आ गया। या फिर क्या कर सकते हो इसमें वैल्यू पुटअप कर लो, ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 32, तो 32 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो वही रिजल्ट आएगा, 0 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया और 1280 आ गया। टोटल काम 1280, इनमें वैल्यू पुटअप करो तो ये क्या है 5 इंटू मैन की कैपेसिटी 8 प्लस 8 इंटू वाइफ की कैपेसिटी 5, वाइफ नहीं है वो मैन है, ठीक है 8 पंजो 40, 8 पंजो 40, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, बिंदु से बिंदु चली जाएगी। किससे काट रहे हो 8 से कट जाएगा क्या, कट जाएगा शायद, 8 कम 8 कितना शेष रहा 4 शेष रहा, 8 छीक 48, तो 5 मैन और 8 वुमेन मिलके कितने दिन में कर लेंगे 16 डेज में। तो आज की क्लास में अपन इतने क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा क्या है कि फास्टली भी चल रहा था और थोड़ा क्या है कि इश्यू भी है, ठीक है ब्रीथिंग में इश्यू है। आई होप आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है थोड़ा सा मोटिवेट बने रहो, ठीक है चैनल पे बने रहो, आपको इन फ्यूचर में बहुत ही अच्छा क्या ये कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से ये इश्यू हो रहा है। आप बने रहो, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये अपना क्या है वादा है। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।